अगर सिर्फ 2000 का एसआईपी करके या फिर थोड़ा बहुत लमसम करके 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख लमसम करके आप कैसे 1 करोड़ रुपया जनरेट कर पाएंगे। अगर आप जनरेट करना चाहते हैं 1 करोड़ रुपया और अपना फिनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो में मैं टॉप परफॉर्मिंग कुछ फंड का बारे में डिस्कस करूंगा। 3 फंड होगा एसआईपी के लिए और 2 फंड होगा लमसम के लिए। अगर आपका पोर्टफोलियो में ये सब फंड रहेगा तो आपका पोर्टफोलियो में ये सब फंड गेम चेंजर हो सकता है और आपको बहुत ही कम टाइम पीरियड में अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है और आपको करोड़पति बना सकता है। अगर आप फिनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हो और अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। तो टोटल 5 म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। उनमें से 3 फंड होगा जिसमें आप एसआईपी करके चल सकते हैं और 2 फंड होगा जिसमें आप लमसम करके चल सकते हैं। तो एसआईपी के लिए कौन सा फंड अच्छा होगा, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फंड जिसमें आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं 2000 रुपया का एसआईपी और लंबे टाइम पीरियड में 1 करोड़ रुपया जनरेट कर सकते हैं, वो फंड का नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड। ये फंड बहुत एग्रेसिव फंड है और ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई है। क्वांट स्मॉल कैप फंड में जो स्ट्रॉन्ग अल्फा जनरेट करके देता है ये आपको बहुत ज्यादा रिटर्न बेंचमार्क से बना के दे सकता है। बहुत एग्रेसिव स्मॉल कैप फंड है। हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर के लिए ये फंड बिल्कुल सुइटेबल है। कितना टाइम आपका पास होना चाहिए इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए? अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे 7 साल से ऊपर 7 ईयर प्लस टाइम होराइजन आपको बिल्कुल देना है इस फंड में, क्योंकि स्मॉल कैप फंड है, बहुत रिस्की फंड है। अगर लंबे टाइम तक आप एसआईपी करेंगे तब जाके आप 1 करोड़ रुपया जनरेट कर पाएंगे। या फिर अगर आपका जो टारगेट अमाउंट है अगर छोटा है 50 लाख या फिर 30 लाख, फिर भी आपको 7 ईयर प्लस टाइम देना पड़ेगा और फंड का साथ बने रहना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा फंड है। रिसेंट टाइम में परफॉर्मेंस थोड़ा गड़बड़ हुआ है लेकिन उतना भी खराब नहीं है। ये फंड अच्छा रिटर्न जनरेट करके फ्यूचर में दे सकता है। आपके लिए एसआईपी के लिए ये फंड बिल्कुल सुइटेबल फंड है। अगर आप फ्रेश एसआईपी करना चाहते हैं या फिर क्वांट स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टेड है तो बिल्कुल इन्वेस्टेड रहिए और फ्रेश एसआईपी के लिए आप बिल्कुल इस फंड को बाय कर सकते हैं। कितना रिटर्न जनरेट करके दे सकता है क्वांट स्मॉल कैप फंड? देखिए ये फंड लंबे टाइम पीरियड में 20% से भी ऊपर का रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। 5 ईयर टाइम होराइजन में अगर देखें तो 30% रिटर्न जनरेट करके दिया है पिछले 5 सालों में। तो आगे का जो 5 साल, 10 साल, 15 साल में ये फंड अच्छा रिटर्न दे सकता है। 20 ईयर्स या फिर 25 ईयर्स में आप 20% से भी ऊपर का रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो ये फंड आपका पोर्टफोलियो में एक गेम चेंजर हो सकता है और आपको करोड़पति बना सकता है। दूसरा जो फंड जिसमें आप एसआईपी करके चल सकते हैं वो फंड का नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड उन सब इन्वेस्टर के लिए है जो इन्वेस्टर इंडियन स्टॉक और ग्लोबल स्टॉक में एक्सपोजर लेना चाहते हैं। तो ये जो फंड है बहुत कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट करके देता है और रिस्क जो है बहुत मॉडरेट है। लो रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर के लिए बिल्कुल सुइटेबल फंड है। 5 ईयर में 18% रिटर्न जनरेट करके दिया है। CAGR रिटर्न 18% तक रिटर्न बना के दिया है। तो ये फंड लंबे टाइम पीरियड में 19 to 20% तक रिटर्न बना के दिया है पास्ट में। अगर इस फंड में आप 2000 का एसआईपी करके चलेंगे तो लॉन्ग टाइम पीरियड में 20 ईयर्स या फिर 25 ईयर्स में आपको 1 करोड़ रुपया बना के दे सकता है, क्योंकि ये फंड लंबे टाइम पीरियड में 18 to 19% तक रिटर्न बना के दे सकता है। नंबर 3 जो फंड जो आपका पोर्टफोलियो में गेम चेंजर हो सकता है उसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। एक वैल्यू फंड है। जो इन्वेस्टर वैल्यू इन्वेस्टिंग को लाइक करता है और उसमें विश्वास दिखाता है उसी इन्वेस्टर को ये फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए वैल्यू इन्वेस्टिंग एक प्रूवन स्ट्रैटेजी है और ये फंड भी वैल्यू इन्वेस्टिंग करके पास्ट में तो बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। अगर आप देखें 5 ईयर CAGR रिटर्न 15% से भी ज्यादा का है इस फंड में और रिस्क जो है रिस्क बहुत मॉडरेट है। लो रिस्क या फिर मॉडरेट रिस्क आप पकड़ के चल सकते हैं। तो ये फंड में रिस्क कम है, रिटर्न अच्छा बना के देता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच है। स्ट्रॉन्ग फंड मैनेजमेंट इस फंड का है। ICICI प्रूडेंशियल जो म्यूचुअल फंड AMC है वो ट्रस्टेड म्यूचुअल फंड AMC है। तो ए फंड में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे 2000 का एसआईपी तो लॉन्ग टाइम पीरियड में ए फंड भी आपको करोड़पति बना के दे सकता है।
अब चलिए बात करते हैं, अगर आप लमसम करना चाहते हैं, मान लीजिए आपका पास थोड़ा बहुत अमाउंट है 15,000 या फिर 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख, तो आप अगर लमसम करना चाहेंगे मार्केट का गिरावट का टाइम, तो क्या क्या फंड अवेलेबल है जिसमें आप लमसम करके करोड़पति बन सकते हैं। देखिए, पहला जो फंड है SBI ब्लू चिप फंड। ये फंड SBI AMC से बिलोंग करता है, बहुत ट्रस्टेड AMC है और इंडिया का सबसे बड़ा AMC है। SBI ब्लू चिप फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न पास्ट में बना के दिया है। एक लार्ज कैप फंड है तो रिस्क बहुत कम है। अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो जो फंड में रिस्क बहुत कम होगा, बहुत स्टेबल फंड होगा, वही फंड आपको पिक करना पड़ेगा। तो SBI ब्लू चिप फंड स्टेबिलिटी, मार्केट वॉलेटिलिटी का टाइम जो स्टेबिलिटी दिखाता है, बहुत अच्छा स्टेबिलिटी दिखाता है और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग है। रिस्क बहुत ही कम, लो रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर के लिए सुइटेबल है। अगर आप 50,000 से ऊपर का लमसम करना चाहते हैं तो SBI ब्लू चिप फंड को कंसिडर कर सकते हैं। ये फंड भी आपको लॉन्ग टाइम पीरियड में 15% तक रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। दूसरा और नंबर 5 जो फंड है जिसमें आप लमसम करके चल सकते हैं और 1 करोड़ रुपया बना सकते हैं, वो फंड का नाम है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड। ये एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है और बैलेंस एक्सपोजर लिया है और बेटर रिटर्न जनरेट करके देता है लार्ज कैप फंड से। तो रिटर्न ज्यादा मिलने का चांस रहेगा कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड में। 5 ईयर CAGR रिटर्न 15% से ज्यादा का बना के दिया है पास्ट में। तो ये फंड भी लॉन्ग टाइम पीरियड में 17% तक रिटर्न बना के दे सकता है। 1 लाख इन्वेस्ट अगर करना चाहते हैं आप तो बिल्कुल इस फंड में आप कर सकते हैं। तो 2-3 फंड आपके पास होना चाहिए जिसमें आप लमसम करके 1 करोड़ रुपया जनरेट कर सकते हैं। मैंने 2 फंड डिस्कस किया हूँ, एक है SBI ब्लू चिप फंड और दूसरा फंड है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड। ये 2 फंड में रिस्क बहुत कम है और रिटर्न का जो पोटेंशियल है वो बहुत हाई है। तो बहुत हाई रिटर्न जनरेट करके दे सकता है और रिस्क भी कम लेगा। तो आप अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे इस 2 फंड से। चलिए एक डाटा देखते हैं। अगर आप 14% रिटर्न जनरेट करते हैं अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग का द्वारा और 2000 का SIP करके चलते हैं, तो कितना दिनों बाद आप 1 करोड़ रुपया जनरेट कर पाएंगे। देखिए, 14% अगर आपको रिटर्न मिलता है और 2000 का SIP अगर आप करके चलते हैं, जो फंड पहले जो 3 फंड मैंने डिस्कस किया हूँ, तो आप 29 सालों में 29 ईयर्स में 1 करोड़ रुपया जनरेट कर पाएंगे। अगर 16% रिटर्न मिलता है तो 26 ईयर में आप 1 करोड़ रुपया जनरेट कर पाएंगे। अगर 18% रिटर्न मिलता है 2000 का SIP करके तो आप 24 ईयर्स में 1 करोड़ रुपया जनरेट कर पाएंगे और अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएंगे। अगर आप लमसम करते हो 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख और आपको 17% रिटर्न मिलता है लॉन्ग टाइम पीरियड में, तो कितना दिनों बाद आप 1 करोड़ रुपया जनरेट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। अगर 1 लाख का लमसम आप करते हैं तो 17% रिटर्न आपको अगर मिलता है तो 29 ईयर्स बाद आप 1 करोड़ रुपया जनरेट कर पाएंगे। अगर 3 लाख का लमसम आप करते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम में, जो फंड मैंने डिस्कस किया हूँ इसी फंड में, तो 22 ईयर्स बाद आप 1 करोड़ रुपया जनरेट कर पाएंगे। अगर आप 5 लाख रुपया लमसम करते हैं अभी इस सब फंड में और रिटर्न जो आपको मिलता है 17%, तो आप 19 ईयर्स बाद, 19 साल बाद 1 करोड़ का बड़ा कॉर्पस जनरेट कर पाएंगे। देखिए, आप एक बार इन्वेस्ट करेंगे और फंड का साथ कंटिन्यू बने रहेंगे तो लॉन्ग टाइम पीरियड में 19 ईयर्स, 22 ईयर्स, 26 ईयर्स, इतना टाइम अगर आप देंगे तो बहुत ही छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करके भी आप 1 करोड़ रुपया जनरेट कर सकते हैं और अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। तो टोटल टॉप 5 मैंने फंड डिस्कस किया हूँ जिसमें आप SIP और लमसम करके आपका जो गोल है, आपका गोल तक पहुँच सकते हैं। देखिए, हर कोई के लिए जो फंड होता है, रिस्क एपेटाइट होता है, वो अलग अलग होता है, क्योंकि हर एक इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट, टाइम हॉराइजन, गोल डिफरेंट होता है। तो आप अपना टाइम हॉराइजन, रिस्क एपेटाइट और गोल का अनुसार अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कीजिए और अच्छा रिटर्न अगर आपको मिलता है, मार्केट अगर बुलिश रहता है, तो आप बहुत ही जल्दी 1 करोड़ रुपया जनरेट कर पाएंगे। तो ये था आज का वीडियो। फॉर मोर सच वीडियो देखते रहिए मनी माइंडसेट।